अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में हुई मूसलाधार बारिश ने अवाम को गर्मी से दी राहत, मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें झील में तब्दील। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार के घर में बिन बुलाया मेहमान। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कोरोना से फौत होने की इत्तला के साथ ही नाश सड़क पर छोड़कर घरवाले हुए फरार। बाबा रामदेव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। और मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 5 लाख के ऊपर, 24 घंटों में बढ़े 18,552 मामले। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में आज शाम हुई मूसलाधार बारिश की वजह से शहरियान हैदराबाद को गर्मी से राहत मिली है और दर्जे हरारत में भी कमी वाक़ हुई। गुज़िश्ता 2 दिनों से शहर में शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही थी। महकमे मौसमियात ने शहर में बारिश की पेशकयासी की थी और हफ्ते की शाम तकरीबन 5 बजे अचानक बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया और लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। बारिश की वजह से कई मकामात पर सड़कें झील में तब्दील हो गईं और ट्रैफिक जाम का मसला भी छाया रहा। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार के मकान में बिन बुलाया मेहमान पहुंच गया, जो कि एक सांप था। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार सुबह में अपने मकान की पार्किंग इलाके में चहलकदमी कर रहे थे कि उनके कुत्ते ने मुसलसल भौंकना शुरू किया, जिस पर कमिश्नर को शुबा हुआ। गौर से देखने पर उनको करीब में वाक़ झाड़ियों में हलचल सी महसूस हुई। कमिश्नर पुलिस ने इस बात की इत्तला सांप पकड़ने में माहिर महकमे पुलिस के मुलाजिमीन को दी, जिसके बाद ये मुलाजिमीन वहां पहुंचे और इस बिन बुलाए मेहमान को पकड़कर जू मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि ये इंडियन रेड सांप है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो परेशान ना हों और अगर कहीं भी कोई उन्हें सांप नजर आए तो उसको ना मारें, बल्कि फौरी तौर पर जू हुक्काम को इत्तला दें। महकमे पुलिस के बाज़ मुलाजिमीन को सांप पकड़ने की तरबियत दी गई है, जिन्होंने कई रिहायशी इलाकों से सांप पकड़े हैं। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ सुनाई जा रही है कि दक्कन की मशहूर शख्सियत मौलाना नसीरुद्दीन इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। मौलाना नसीरुद्दीन वहदत इस्लामी तेलंगाना के नाजिम थे और चंद दिनों से अलील थे। उन्हें बुखार और सांस लेने में तकलीफ की वजह से ऑक्सीजन पर रखा गया था। डॉक्टर्स ने निमोनिया की तशख़ीस की थी और वो घर पर ही आइसोलेशन में थे। मौलाना वहदत इस्लामी के फ़ाल रहनुमा थे। मौलाना नसीरुद्दीन की नमाज जनाजा 2 बजे ईदगाह उजाले शाह साहब में अदा की गई और तदफीन मुत्तसिल क़ब्रिस्तान में अमल में आई। कोरोना वायरस के खौफ से इंसानियत दम तोड़ रही है और जिन्होंने अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा किया और उनकी खुशी की खातिर अपनी खुशियां दांव पर लगा दी थी, वही औलाद आखिरी रसूमात की अदायगी से भी डर रही है। ऐसा ही एक वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक श्रीकाकुलम के पालसा बल्दिया में जुमा को 70 साला शख्स की मौत वाक़ हो गई। उसकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए जब उसके अफराद ख़ानदान उसे ले जा रहे थे, उसी वक्त हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि मुतवफ़ी कोरोना पॉजिटिव था। फिर क्या था, नाश को सड़क पर छोड़कर उसके रिश्तेदार फरार हो गए। बाद अज़ां ओहदेदारों ने बल्दिया के अमले को आखिरी रसूमात अदा करने की हिदायत दी और बल्दिया का अमला JCB गाड़ी के ज़रिए नाश को कचरे की तरह सड़क से हटाकर शमशान घाट मुंतकिल किया। बल्दिया के अमले की इस हरकत का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है, जिस पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कचरे की तरह नाश को हटाने का सख्त नोट लेते हुए बल्दिया के कमिश्नर और दिगर मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा में डबल इंजन वाली माल बरदार ट्रेन की कार को टक्कर के नतीजे में एक शख्स हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। ये हादसा ज़िले के एर्राकुंटला मंडल के वाई कोडूरू गांव में वाक़ ट्रेन की पटरियों पर उस वक्त पेश आया जब इस डबल इंजन वाली माल बरदार ट्रेन ने कार को टक्कर दे दी। पुलिस ने कहा कि कार में नागिरेड्डी के अलावा एक और शख्स सफ़र कर रहा था, ताहम उसमें बगैर किसी निगरान वाले रेलवे क्रॉसिंग के दौरान तकनीकी खराबी पैदा हो गई और ये कार पटरियों के दरमियान में ही रुक गई। इसी दौरान डबल इंजन वाली ट्रेन वहां से गुजर रही थी, जिसने उस कार को टक्कर दे दी। नागिरेड्डी ने पुरुटूर के हॉस्पिटल मुंतकली के दौरान आखिरी सांस ली। एक और शख्स जो कि शदीद जख्मी हो गया है, उसकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। कार को टक्कर देने के बाद ट्रेन कार को तकरीबन 200 मीटर दूर तक खींच कर ले गई। आदिलाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते वाक़यात के सबब ताजरीन ने रज़ाकाराना तौर पर अज़ खुद मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले से पीर से सुबह 9 बजे तक शाम 5 बजे तक आदिलाबाद टाउन में दुकानात खुली रखने का ऐलान किया है, जबकि हुकूमत की जानिब से शाम 8 बजे तक दुकानात खुली रखने की इजाज़त है। जगदीश अग्रवाल ने शहरियान आदिलाबाद से अपील की है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और 5 बजे के बाद अपने घरों तक ही महदूद रहने को तरजीह दें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का वाहिद हल यही है कि अपने आप को घरों
تک ہی محدود رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر پر سختی کے ساتھ عمل کریں۔ ہندوستان بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد 5,08,953 تک پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 10,244 لوگ ٹھیک ہوئے ہیں۔ وزارت صحت و خاندانی بہبود کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اب تک 79,96,707 افراد کی جانچ ہو چکی ہے۔ ملک میں اس وقت کورونا وائرس کے 1,97,387 فعال کیسز ہیں۔ 2,95,880 افراد کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، جبکہ 15,685 افراد کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ICMR کے مطابق پورے ملک میں اب تک 79,96,707 لوگوں کی جانچ ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں کل جانچ کیے گئے سیمپلز میں سے اب تک 5,08,953 لوگ پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ ایسے میں ملک میں پازیٹیو ریٹ 8.41% ہے۔ وہیں ایکٹیو کیسز اور ڈسچارج لوگوں کی تعداد میں 98,493 معاملوں کا فرق ہے۔ کانگریس کے قومی لیڈر اور پارٹی کے ترجمان ابھیشیک سنگھوی بھی کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں۔ ان کے قریبی ذرائع کے مطابق کانگریسی ترجمان اس وقت ہوم کوارنٹائن میں ہیں۔ سنگھوی میں بخار جیسی ہلکی علامات ہیں۔ ان کی اہلیہ بھی مثبت تھیں اور وہ حکومتی ہدایات کے مطابق ابھی بھی گھر میں کوارنٹائن میں ہیں۔ شوہر اور بیوی کے کورونا مثبت پائے جانے کے بعد ان کے بیٹے اور خاندان کے دیگر ارکان کے ساتھ ساتھ گھر میں کام کرنے والے عملے کا بھی ٹیسٹ کیا گیا، تاہم ابھی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے۔ ممبئی سلسلہ وار دھماکہ کیس کے مجرم یوسف میمن کا مہاراشٹر کے ڈسٹرکٹ سینٹرل جیل میں انتقال ہو گیا۔ 57 سالہ یوسف نے صبح سینے میں تکلیف اور سانس لینے میں دشواری کی شکایت کی۔ اسے ڈسٹرکٹ سول ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں دوران علاج صبح 10:45 پر وہ انتقال کر گئے۔ یوسف میمن مفرور ملزم ٹائیگر میمن کے بھائی تھے۔ یوگا گرو بابا رام دیو کے خلاف راجستھان میں دھوکہ دہی کا کیس درج ہوا ہے۔ رام دیو بابا کی پتنجلی کمپنی نے منگل کے روز دعویٰ کیا تھا کہ اس نے کورونا کے علاج کے لیے کورونل نامی ایک دوائی تیار کی ہے، جس سے کووڈ-19 کے مریض 100% صحت مند ہو جائیں گے۔ پتنجلی کمپنی کے دعوے پر پولیس نے ایک شکایت کے بعد دفعہ 420 دھوکہ دہی کے تحت مقدمہ رام دیو بابا اور آچاریہ بالا کرشنا بشمول 5 افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ جے پور کی جیوتی نگر پولیس کو کورونل دوا کے خلاف دائر ہونے والی شکایت کے بعد مقدمہ درج کیا ہے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ پتنجلی دوا سے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے یادگاروں اور مجسموں کے تحفظ کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جن لوگوں نے احتجاج کے دوران یادگاروں کو نقصان پہنچایا ہے انہیں جیل جانا پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر لکھا کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ امریکی یادگاروں اور مجسموں کی حفاظت کرنے والے ایک بہت ہی مضبوط ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کروں۔ ہمارے عظیم ملک کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو جیل کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد میں ہوئی موسلادھار بارش نے عوام کو گرمی سے دی راحت، مختلف علاقوں میں سڑکیں جھیل میں تبدیل۔ سٹی کمشنر آف پولیس انجنی کمار کے گھر میں بن بلایا مہمان۔ آندھرا پردیش کے سریکاکولم میں کورونا سے فوت ہونے کی اطلاع کے ساتھ ہی ناک سڑک پر چھوڑ کر گھر والے ہوئے فرار۔ بابا رام دیو کے خلاف دھوکہ دہی کا کیس درج۔ اور ملک میں کورونا مریضوں کی تعداد 5 لاکھ کے اوپر، 24 گھنٹوں میں بڑھے 18,552 معاملے۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔